नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, एनालिसिस अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीक, हमेशा हर हफ्ते की तरह इस वीक भी आप सब ने एंजॉय किया होगा। जिनको बताना है कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं, उसको उनको थैंक्स। जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, जैसा भी है, जैसे आप ऐसा मैं, कोई नहीं। चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, सारी कंडीशन से पहले एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पहले बोला था आपको, गोल्ड उस समय ट्रेड हो रहा था 2000 करीब आपका 938-40। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड सबसे पहले यहाँ से 2954 और 965 के आसपास जाने की पूरे चांसेस बनते हैं। 2954 तक आपका मार्केट गोल्ड आपका गया भी। M6 के हिसाब से बताया था, उस समय M6 में आपका गोल्ड ट्रेड हो रहा था करीब आई थिंक, हाँ, गोल्ड उस समय ट्रेड हो रहा था आपका करीब एक सेकेंड, हाँ, आपका ट्रेड हो रहा था करीब 86,100 के आसपास। मैंने आप लोग को बोला था 86,400 86,700 तक जा सकता है। तो 86,600 तक गया, उसके बाद गोल्ड वहाँ से पलटा। सिल्वर को लेके मैंने आपसे कई चीज़ें बताई थी, और उसके पहले गोल्ड फॉरेक्स को लेके भी, जो आपका फॉरेक्स कॉमिक्स का होता है, मैंने ये बोला था कि आपका 2921 के नीचे जैसे ही एक घंटे की क्लोजिंग लेता है गोल्ड, वैसे ही आपका जो गोल्ड है आपका करीब 2906 और 2895, ठीक है, 2906 और 2895। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये क्लोजिंग आई इस कैंडल की आपकी, क्या कहते हैं, करीबन 2921 के नीचे क्लोज हुआ, वापस से मार्केट ऊपर को लेके आया 2927-28 तक, 29 तक मार्केट आई, वापस से आपका 2895। अगर आप इसको M6 में कन्वर्ट करते हो तो M6 में आपके करीब 2921 से 895 करीब बनते हैं 600 से 700 पॉइंट्स। पहले गोल्ड में वो 300 से 350 पॉइंट वो मिला, फिर आपका 600 से 700 पॉइंट ये मिला, फिर आपका M6 का लेवल भी दिया था मैंने। M6 का लेवल बताया था 85,500 के नीचे अगर गोल्ड 1 घंटा ठहरता है तो फिर आपका गोल्ड 85,050 और 84,700। कितने पॉइंट्स एक ही एनालिसिस में ऑलमोस्ट आपके देखे जाएं, करीबन 1200 से 1500 पॉइंट गोल्ड में निकले। सिल्वर को लेके क्या बोला था, सिल्वर को लेके मैंने बोला था, पहले फॉरेक्स की बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि आपका 32.25 के नीचे जैसे ही 1 घंटे की क्लोजिंग लेता है सिल्वर, आपका 31.80 तक जा सकता है, ठीक है। 31.80 करीबन हो गया आपका 40 सेंट, तो ऑलमोस्ट हो गया आपका 1000 पॉइंट चांदी का ये। उसके बाद ये भी बताया था कि 31.80 के नीचे अगर क्लोज लेता है तो चांदी में बड़ी गिरावट, और M6 के हिसाब से क्लियर बताया था कि 94,700 के नीचे अगर चांदी आपकी क्लोज लेती है तो बड़ी गिरावट। 94,700 जैसे ही चांदी ने क्लोज लिया है, कहाँ तक आ गई है, 92,000 समथिंग आपके सामने है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ट्रेड कम करो लेकिन बढ़िया करो, ठीक है। एक ही ट्रेड में, एक ही एनालिसिस में इतने बड़े पॉइंट्स आप सब लोग को बता के जाता हूँ। तो उसके लिए मैं बस इतना ही सब बोलता हूँ कि वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए, और मैं एक बात फिर बोलूँगा, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आप लोग में से आए हैं, कोई 97,000, कोई 96,800, 97,300 बाइंग करके फंस गया सिल्वर या गोल्ड ऊपर से 86,500 600 से, ठीक है। तो फिर बोलूँगा कि ये जो, जब मार्केट में जो न्यूज़ उड़ती हैं ना, बहुत ज्ञानी लोग बताते हैं कि बस इसके ऊपर ये हो जाएगा वो जाएगा, जिस दिन उन ज्ञानियों का पैसा लगने लगेगा मार्केट में, उस दिन पता चल जाएगा कि ट्रेड क्या होता है। फिलहाल यही बोलूँगा कि दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को सीखिए। अगर बचना चाहते हो अभी भी लॉसेस से, मार्केट को सब दिखता है कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, बड़े लॉसेस से बचना हो तो सीखिए, और सीख के आप खुद देखते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, इतनी लंबे टारगेट्स आपको यहाँ बताता हूँ,
जब आप अगर सीखते हो तो आपको क्या सीखने को मिलेगा आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बाकी आपने स्टूडेंट्स के फीडबैक वीडियोस भी देखे हैं, सब आपके सामने पिक्चर, तो जिनको सीखना है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले गोल्ड सिल्वर में फॉरेक्स के हिसाब से क्या लग रहा है उसके हिसाब से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में एक क्विक सपोर्ट है आपका जो 29.90 के आसपास से लेकर 30.10 के बीच में है, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे सिल्वर आके रुक सकती है और एक शॉर्ट कवरिंग ले सकती है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करूंगा, क्योंकि अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो कोई तकलीफ नहीं है। लास्ट वाली वीडियो में भी 400 के आसपास के लाइक्स हैं। इस कदर की एनालिसिस जो आपको कोई दूसरा नहीं बताता, मैं बता के जाता हूँ उसके बाद। चलिए मैं बार बार नहीं कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर के रेसिस्टेंस की बात करें तो सिल्वर में ऊपर का जो रेसिस्टेंस है आपका, क्या कहते हैं, करीब करीब 31.90 से लेकर 32.15, ठीक है। ये एक जोन है 31.90 से लेकर 32.15, जहाँ पे मार्केट आके एक रेसिस्टेंस फेस करके वापस से पलट सकती है, ठीक है। फाइन। अब आते हैं सिल्वर M6 के लेवल की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर M6 में आपका जो नीचे का जो सपोर्ट है वो करीब करीब आ रहा है फ़िलहाल मई फ्यूचर मई वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो मई कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। तो जो मेरे हिसाब से निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 91,700 से लेकर 92,100। 91,700 से लेकर 92,700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट एक बार आके रुक सकती है और एक पुल बैक ले सकती है। पुल बैक मतलब एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आ सकती है। अब अगर हम इसमें क्या कहते हैं सिल्वर के तेज़ी की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें कि ऊपर कहाँ जाके सिल्वर रुक सकती है या किसके ऊपर सिल्वर तेज़ हो सकती है, तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल मैं अगर डे क्लोजिंग सिल्वर में 97,600 के ऊपर की आएगी तभी सिल्वर में सोचिएगा कि कोई वापस से नई तेज़ी के लिए सिल्वर, इस हफ्ते के लिए मैं बोल रहा हूँ, बन सकती है। अदरवाइज़ ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर के जो आपके लेवल्स हो सकते हैं आपका करीब करीब 96,800 से लेकर 97,100-200 के बीच तक भी मार्केट आके एक बार वापस पलट के नीचे को आ सकती है, ठीक है। चलिए अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में आपका जो रेसिस्टेंस है मेरे हिसाब से, जो आपका पहला रेसिस्टेंस फेस हो सकता है वो आपका हो सकता है करीब करीब सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो है आपका करीब 2,890 से लेकर 2,900 के बीच का लेवल। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है जहाँ पे मार्केट एक बार आके वापस से, ठीक है, मार्केट एक बार आके वापस से करेक्शन मोड में आ सकती है। कहाँ तक, सीखिए और जानिए। और ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ये सबसे ये जो लेवल मैंने आपको बताया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और मार्केट आपको करेक्शन यहाँ तक आके दे सकती है। नीचे के सपोर्ट्स की बात करें तो नीचे के जो सपोर्ट्स हैं आपके करीब करीब फ़िलहाल के लिए करीब करीब जो आ रहा है वो है आपका 2,802 से लेकर 2,809 के बीच में। यहाँ पे आके एक बार मार्केट रुक के एक शॉर्ट कवरिंग दे सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि आपके M6 लेवल में क्या हो सकता है, M6 लेवल के हिसाब से, तो M6 लेवल के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, और एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। और सिल्वर की फॉरेक्स का लेवल भी एक सपोर्ट के पास है। जो पास का सपोर्ट है उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है, और कहाँ से पोजीशन में बैठ चुके हैं बाइंग वो भी बताऊँ तो उससे क्या मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसको बताने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल गोल्ड में भी एक सपोर्ट के पास ही है अभी, और सिल्वर में भी जो एक सपोर्ट था 30-80 के आसपास का, वहीं से मार्केट घूमी है वापस। तो सिल्वर भी सपोर्ट के आसपास अभी एक मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दे रही है, और गोल्ड में भी एक शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से बन सकती है, और यहाँ सपोर्ट के आसपास है मार्केट। अब डिपेंड ये करता है कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से फॉरेक्स बंद हुआ है आपका उस हिसाब से गोल्ड ऊपर ही है, लेकिन अभी एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। और ऊपर जो है आपका, जब तक मेरे हिसाब से कि आपका जो गोल्ड है
आपका करीबन 85,500 के ऊपर, 85,500 के ऊपर 1 घंटा नहीं ठहरता है वापस से, तब तक गोल्ड में कोई नई तेज़ी मेरे को हिसाब से नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि लाइक आपका ऊपर के जो लेवल्स हैं लाइक 85,200 से 300-400 यहाँ तक आके एक बार मार्केट फिर से वापस पलट सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अगेन उनके लिए दिल से थैंक्स जो वीडियो को दबा के लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बाकी हैव अ नाइस डे। जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लॉसेस बचाने हो और इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होना हो, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच।